Hello students, today we shall learn a lesson. The name of this lesson is Chandni. It has been written by Zakir Hussain. In this lesson, we shall come to know about a brave goat whose name is Chandni. And what happens to her in the story, we have to find out. So let's see what is given here. बहुत साल पहले अल्मोड़ा में एक ओल्ड मैन रहता था। अल्मोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तराखंड में है। उसे सब लोग प्यार से अबू खां कहते थे और वो अकेला रहता था। अबू खां के पास कुछ पेट एनिमल्स थे जिसमें उसने कुछ गोट्स को पाल रखा था, बकरियों को पाल रखा था और उन्होंने उन गोट्स के बहुत ही फनी नाम दिए थे, जैसे कलुआ, मुंगिया और गुजरी। अब अबू खां अपनी गोट्स को दिन के टाइम बाहर ग्रेजिंग के लिए लेकर जाता था, घास चराने के लिए लेकर जाता था और वो उन सब से ऐसे बातें करता था जैसे वो उसके खुद के बच्चे हों। और जब रात हो जाती थी तो वो उन्हें अपनी हट में, छोटी सी हट में वापस लेकर आ जाता था और उन्हें एक रस्सी से बांध देता था। स्ट्रिंग का मतलब है रस्सी। अब अबू खां अपनी गोट्स के मामले में थोड़ा सा अनलकी था। अनलकी कैसे था? क्योंकि उसकी जितनी भी गोट्स थी वो सब हिल्स के पीछे चली जाती थी, पहाड़ी के पीछे गायब हो जाती थी। जितनी भी गोट्स हैं जो पहाड़ी इलाके में रहती हैं, उन्हें पेड़ से बांध कर रखना या उन्हें पोल से, किसी खंबे से बांध कर रखना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो सब फ्रीडम चाहती थी। इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता था वो वहाँ से भाग जाती थी और वहाँ से जाने के बाद एक एक करके पहाड़ी के पीछे रहने वाले वुल्फ का शिकार बन जाती थी। वुल्फ यानी कि भेड़िया। अब जब भी अबू खां की कोई गोट गायब हो जाती थी तो वो बेचारा बहुत सैड फील करता था। अबू खां को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सभी गोट्स को इतनी जूसी ग्रास ला कर देता है, उन्हें अच्छा अनाज भी देता है, उन्हें बहुत प्यार भी करता है, फिर भी वो क्यों छोड़कर चली जाती हैं। अब अबू खां जो है वो उन्हें जॉज इनटू डेथ यानी कि मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक पा रहा था। अबू खां को लगता है कि जितनी भी गोट्स हैं ये सब फ्रीडम के लिए वहां से भाग रही थी, लेकिन फ्रीडम का मतलब है स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, हार्डशिप्स, मुसीबत और साथ ही साथ डेथ भी। अबू खां इस मिस्ट्री को सोल्व नहीं कर पा रहा था, वो इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। तो एक दिन जब उसकी सारी गोट्स उसको छोड़कर चली जाती हैं तो अबू खां ने अपने आप से कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन। अब मैं और गोट्स अपने घर में नहीं लेकर आऊंगा। हाँ, हो सकता है मैं कुछ सालों तक और जिंदा रहूं, लेकिन मैं गोट्स के बगैर ही जिंदा रहूंगा। अब कुछ समय बीत गया और अबू खां को बहुत ही लोनली फील हो रहा था, उसे अकेला लग रहा था। इसलिए वो एक यंग गोट लेकर आता है, बहुत छोटी गोट लेकर आता है और उसे लगा कि ये जो यंग गोट है ये उसके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहेगी और ये कभी भी पहाड़ियों के पीछे जाने के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा और बहुत टेस्टी खाना भी ला कर दूँगा। अब जो ये न्यू गोट थी ये बहुत ही प्रेटी थी, मतलब बहुत ब्यूटीफुल थी। ये बिल्कुल बर्फ के जैसे सफ़ेद थी और साथ ही साथ इसके छोटे छोटे दो हॉर्न भी थे। हॉर्न आप देख सकते हो, इसके दो छोटे छोटे सींग भी थे और इसका एक छोटा सा हेड था, छोटा सा सिर था और इसकी जो आईज़ है, दोनों आईज़ बहुत ही शाइन करती थी और बिल्कुल रेड आईज़ थी। अब इस गॉड का जो टेम्परामेंट था यानी कि उसका जो नेचर था वो बहुत ही फ्रेंडली था। अबू खां उसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाता था और ये गॉड बड़े ध्यान से अबू खां की कहानियों को सुनती थी। अबू खां ने उसे बड़े ही प्यार से एक नाम दिया और उसका नाम दिया चांदनी। चांदनी का मतलब मून लाइट यानी कि चांद की रोशनी। अब बहुत साल बीत गए और चांदनी अभी भी अबू खां के साथ ही रहती थी। तो अबू खां को ये बिलीव हो गया कि चांदनी कभी भी उसके कंपाउंड को छोड़कर नहीं जाएगी, उसकी हट को छोड़कर नहीं जाएगी। फ्रेश एयर के लिए और फ्रीडम के लिए वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन एलास, बड़े दुख की बात, इस बार भी वो गलती कर बैठा। अब हर सुबह चांदनी इन पहाड़ियों की तरफ देखती थी और वो देखती थी कि किस तरह से सन की लाइट इन हिल की टॉप्स पर पड़ रही है और उसे ये सब देखना अच्छा लगता था। उसे लगता था कि इन पहाड़ियों पर कितनी कूल ब्रीज ब्लो करती होगी। ब्रीज का मतलब होता है हवा चलना, और उसे लगता था कि वहाँ पर कितना सब कुछ रिफ्रेशिंग होगा, ताज़ा होगा, और वो वहाँ पर ग्रीन फील्ड्स में दौड़ना चाहती थी। लेकिन ऐसा करने के लिए वो जैसे ही भागती थी तो उसे अपनी गर्दन में एक जर्क महसूस होता था। जर्क का मतलब होता है झटका लगना, और उसे लगता था कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और उसे इस रोप से यानी कि रस्सी से बहुत नफरत थी जो उसके गले में पड़ी हुई थी।
अब चांदनी ने ग्रीन ग्रास को खाना बंद कर दिया था। वो अबू खां की स्टोरीज को भी नहीं सुन रही थी और साथ ही साथ उसे अबू खां के लव में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब धीरे धीरे उसकी एपेटाइट यानी कि भूख भी खत्म होने लगी और वो बहुत ही कमज़ोर हो गई। वो पूरा दिन हिल टॉप्स को देखती थी जिन पर सन की लाइट पड़ती थी। अबू खां को ये समझ नहीं आ रहा था कि चांदनी की एंग्विश क्या है, उसकी तकलीफ़ क्या है। एक दिन चांदनी ने खुद अबू खां से कहा कि वो पहाड़ियों के पीछे जाना चाहती है और उसने ये भी कहा कि अगर वो कंपाउंड में रहेगी तो वो शायद वहाँ पर मर जाएगी। अबू खां को ये सब जानकर बहुत ही बुरा लगा। वो बहुत सैड फील करते हैं और उनके हाथ में जो मिट्टी का बर्तन था जिसमें वो चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए थे, वो उनके हाथ से गिरकर टूट जाता है। अब अबू खां ने चांदनी से पूछा कि वो उसे छोड़कर क्यों जाना चाहती है। अबू खां ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसको टेस्टी खाना देगा, वो उसे बड़ी रस्सी लाकर देगा, लेकिन चांदनी बार बार हिल साइड में जाने की जिद करती रही। अबू खां ने कहा कि तुम बहुत जिद्दी हो गई हो और उसे चेतावनी भी दी कि तुम्हारी जान को खतरा होगा, लेकिन यहाँ पर चांदनी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही थी। अबू खां ने बताया कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया रहता है और वो तुम्हें खा जाएगा, लेकिन यहाँ पर अबू खां अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था उसे चेतावनी देने की, लेकिन चांदनी ने क्या जवाब दिया। वो कहती है कि भगवान ने मुझे हॉर्न्स दिए हैं, ये सींग दिए हैं और मैं इनसे उस वुल्फ के साथ फाइट करूंगी। अबू खान ने चांदनी को बताया कि उसकी सिस्टर कलवा के साथ क्या हुआ था। कलवा जो कि एक बड़े हिरन के साइज की जितनी थी, उसे भी वुल्फ ने मार डाला था। अबू खां कलवा की स्टोरी चांदनी को कम से कम 50 बार सुना चुके थे, लेकिन फिर भी चांदनी हिल साइड में जाने की जिद कर रही थी और यहाँ पर अबू खां बहुत ही नाराज हो जाते हैं और वो चांदनी को एक छोटी सी हट में बंद कर देते हैं और उसका दरवाजा भी वो बाहर से बंद कर देते हैं, लेकिन वो उस हट में जो छोटी सी खिड़की थी वो उसे बंद करना भूल जाते हैं और सेम नाइट को ही चांदनी उस विंडो को अपने भागने का रास्ता बना लेती है और वो वहां से फ्री हो जाती है। फाइनली चांदनी पहाड़ियों में पहुंच जाती है। उसे लगता है कि ये पुरानी पहाड़ियाँ उसका वेलकम करने के लिए एक लाइन में खड़ी हुई हैं। उसे लगता है कि वो एक ऐसे बच्चे के जैसी है जो अपने पेरेंट्स से ना जाने कितने सालों की जुदाई के बाद मिल रही है। उसे ये भी लगता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी घास है वो उसे गले लगाने के लिए उसके करीब आ रही हैं और फ्लावर्स ने ब्लूम होना शुरू कर दिया है, खिलना शुरू कर दिया है और हवाएं भी कभी न खत्म होने वाला वेलकम सॉन्ग गा रही थी। चांदनी की लाइफ में ये एक बहुत ही हैप्पी डे था और वो बहुत देर तक उन घास की जो ढलानुमा पहाड़ियाँ थी उन पर खेलती रहती है। इसके बाद चांदनी को एक वाइल्ड गोट्स का ग्रुप मिलता है, यानी कि जंगली बकरियों का एक ग्रुप मिलता है और वो उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कहती हैं, लेकिन यहाँ पर चांदनी उन्हें बहुत ही प्यार से मना कर देती है क्योंकि चांदनी अपनी फ्रीडम को खुद ही एंजॉय करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, इसलिए वो उन्हें मना कर देती है। इसके बाद सन पहाड़ियों के पीछे गायब हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। हवा भी चलना बंद कर देती है और हर जगह एक स्टिलनेस यानी कि एक शांति हो जाती है। इसके बाद चांदनी को बुशेस के पीछे से, झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आती है। चांदनी ने सुना कि ये तो एक ग्रंट की जैसी आवाज़ थी, यानी कि किसी जंगली जानवर की जैसी आवाज़ थी। उसने सोचा कि ये आवाज़ अबू खां की आवाज़ तो नहीं है जो उसे अपने कंपाउंड से बुला रहा है। उसके बाद चांदनी को याद आता है कि यहाँ पर एक खतरनाक वुल्फ रहता है और वो थोड़ा सा डर जाती है। अब चांदनी ने अपने आप से कहा कि उस छोटी सी हट में जीने से अच्छा है कि मैं इस खुले मैदान में मर जाऊं। इतने में वो वुल्फ बुशेस के पीछे से बाहर आ चुका था और वो चांदनी की तरफ ललचाई नजरों से देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल बर्निंग कॉल के जैसी थी, जैसे एक जलता हुआ कोयला होता है, बिल्कुल अंधेरे में वो वैसे ही चमक रही थी। अब वुल्फ और ये गॉड चांदनी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे और ये वुल्फ देखने में बहुत ही बड़ा और बहुत फेरोशियस यानी कि बहुत खतरनाक लग रहा था। जबकि हम बात करें गोट की, तो गोट वैसे तो हेल्दी थी लेकिन वो थोड़ी छोटी थी। हम उसे छोटा तो कह सकते हैं लेकिन हम उसे कमज़ोर नहीं कह सकते। चांदनी भी अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ी हुई थी। उसने अपने सिर को थोड़ा सा झुका लिया था और उसके जो हॉर्न्स हैं वो अब वुल्फ की तरफ थे।
इस समय चांदनी एक ऐसी तस्वीर लग रही थी, एक ऐसी मूर्ति लग रही थी जिसे हम साहस की मूर्ति कह सकते हैं। वो एक ऐसे ब्रेव सोल्जर के जैसे, एक बहादुर सैनिक के जैसे बिल्कुल तैयार खड़ी थी, जो अपने खतरनाक दुश्मन से लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। चांदनी ने सोचा कि मुझे एक अच्छी लड़ाई लड़नी है। अब मुझे इसमें सफलता मिलती है या फिर फेलियर मिलता है, असफलता मिलती है, ये सब उसकी किस्मत की बात है। और फाइनली उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई पूरी रात चलती है। चांद भी बादलों के पीछे छिप जाता है और स्टार्स भी एक एक करके सब गायब हो जाते हैं। जब सन की पहली किरण चांदनी के ऊपर पड़ती है तो चांदनी हमें एक ग्राउंड पर लेटे हुए दिखाई देती है और उस समय वो पूरी तरह से ब्लड में भीग चुकी थी, यानी कि खून में भीग चुकी थी। और दूसरी तरफ जो वुल्फ है वो भी बहुत थका हुआ लग रहा था और अब वो चांदनी को खाने के लिए, उसे डेवर करने के लिए वो तैयार था। इसी बीच हमने देखा कि पास में ही एक ट्री था और उस ट्री के ऊपर दो बर्ड भी बैठे हुए थे और वो आपस में बात कर रहे थे। अब वो ये डिबेट कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि इस फाइट का रिजल्ट क्या निकला, इसका विनर कौन है। तो उसमें से एक ने कहा कि इस फाइट का विनर वुल्फ है, जबकि वहां पर एक वाइज ओल्ड बर्ड बैठा हुआ था, बहुत ही बुद्धिमान पक्षी था, और उसने पूरे विश्वास के साथ बोला चांदनी इज द विनर, और उसने यहाँ पर चांदनी को विनर बताया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चांदनी जो है वो विनर है, क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी के साथ इस लड़ाई को लड़ा था और उसे अपनी फ्रीडम पसंद थी, और वो इस फ्रीडम को पाने के लिए उसने एक सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया, उसने अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही छोटी होने के बावजूद भी यहाँ पर चांदनी उस वुल्फ से डरी नहीं। And here I have given you answers to all the textual questions. So here you can have a look. Well, here this video ends. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये सब पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।